बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत बड़ी ख़बर ये आई है कि इमरान ख़ान को डील ऑफ़र की गई है कि वो खामोशी इख्तियार कर लें, वरना उनको मिलिट्री कोर्ट्स में भेज दिया जाएगा। नजम सेठी साहब हुकूमत के बहुत करीब हैं और बहुत सारी ख़बरें इस तरह की देते हैं, बल्कि आप ख़बर नहीं कह सकते, आप ये कह सकते हैं कि वो पैगामात आगे पहुँचाते हैं, जैसे मुनीर फ़ारूक पहुँचाते हैं, उसके अलावा हसन अयूब हैं और बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, नजम सेठी की बहुत सारी ख़बरें गलत साबित हुई हैं, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन बहुत सारी दुरुस्त भी साबित होती हैं, क्योंकि ये जिनकी तरफ से ख़बर देते हैं तो वो उनके बेसिकली प्लान्स होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं इनको संजीदा लेना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो इमरान खान के साथ हो रहा है, जिस तरह आज अलीमा खान, उज़्मा खान और सलमान अकरम राजा ने मुलाकात की है जेल में जाके इमरान खान से, और आगे जो बाहर गुफ्तगू की है उसकी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। उसके बाद गुज़श्ता रोज़ इमरान खान ने एक ट्वीट की है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको अगर आप इस खबर के साथ जोड़ के देखें तो फिर लगता है कि इस खबर में कहीं ना कहीं कोई सदाकत है। ये खान साहब पहले भी बड़ी दफ़ा ये बात कह चुके हैं कि मुझे बड़ी दफ़ा कहा गया कि आप खामोश हो जाएं, जनरल बाजवा ने भी कहा था कि थोड़ा सा खामोश रहें, 1 साल 2 साल 3 साल लगेंगे उसके बाद आप वापस आ जाएंगे और चीज़ें बड़ी बेहतर हो जाएंगी। लेकिन मैं कोई सौदा नहीं करूँगा, मैं किसी तरीके हार नहीं मानूंगा। वो जो हमारा मैंडेट है या जो हमारे मुतालबात हैं, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं आइन और कानून की बात करता हूँ, मैं पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत की बात करता हूँ, अवाम के हकूक़ की बात करता हूँ, तो वो मैं करता रहूँगा। तो इमरान खान से मुलाकात के बाद सलमान अकरम राजा साहब ने जो आके सबसे पहले खबर दी है, उन्होंने कहा है इमरान खान से जो आज बात हुई है, इमरान खान ने कहा है कि जी हमें अपनी बका और इमरान खान की ज़िंदगी के लिए उठना होगा, हमें पुरअमन तरीके से निकलना होगा। उसके बाद 9 नवंबर को सवाबी में पीटीआई जलसा करने जा रही है। वैसे तो 8 नवंबर को पेशावर में जलसा था, उसको कैंसिल करके 9 नवंबर को सवाबी में किया गया है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा जरगा भी हो रहा है और मुलाकात भी होगी सबकी आपस में, पीटीआई के जितने लोग हैं। और अभी जो वकास अकरम साहब हैं, पीटीआई के तर्जुमान हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि पीटीआई के जो लोग हैं, जितने भी रूपोश लोग हैं जिनको कहा गया था कि आप छुप जाएं, तो वो सारे सामने आएँ और वो वहाँ पहुँचेंगे सवाबी जलसे के अंदर, और वहाँ पे एक नए लाए अमल का ऐलान होगा, नई तहरीक का ऐलान किया जाएगा इमरान खान को रिहा करने के लिए। अब जाहिरी बात है, कहीं ना कहीं तो बात है ना डील की, और जिस तरीके से हुकूमती लोग कह रहे हैं कि जी डील कर ली, अगर डील की हो तो फिर ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल है करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डील की ऑफ़र अगर उनको की गई है तो उसका जवाब तो इमरान खान साहब हमेशा जो देते आए हैं वो अभी उन्होंने दिया है। वो जो ट्वीट है वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। उसके बाद सलमान अकरम राजा ने कहा है कि इमरान खान ने पूरी कौम को हुक्म दिया है कि अब नहीं तो कब निकलोगे, और फिर उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया है कि इमरान खान ने हुक्म दिया है और इल्तिजा की है। अच्छा, इमरान खान साहब अब इल्तिजा क्यों कर रहे हैं इस कौम से? क्योंकि पिछले 2.5 साल से अगर आप देखें, इमरान खान साहब बारहा इस कौम को कह चुके हैं कि आप अपने मुस्तकबिल के लिए निकलें, अपने बच्चों के लिए निकलें। क्या सिर्फ मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं निकला रहूँ, मैं कोशिश करता रहूँ, या मैं मतलब जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है कि मैं सिर्फ अकेला बर्दाश्त करता रहूँ? मुस्तकबिल आपका है, आपके बच्चों का है, और आपको ही निकलना पड़ेगा। और पाकिस्तान में जब तक 10-20 लाख लोग नहीं निकलेंगे तब तक अपने लिए, इस मुल्क के लिए, अपनी नस्लों के लिए, आइन के लिए, कानून के लिए, आज़ाद अदलिया के लिए आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये साफ सी बात है। लोग कहते हैं जी आवाम निकलती है, ठीक है जी निकलती है। डी चौक में भी 10-15-20 हज़ार लोग आए थे, लेकिन 10-15-20 हज़ार लोग जो है वो थोड़े टाइम के लिए ज़रूर एक मुश्किल पैदा कर सकते हैं हुकूमत के लिए, लेकिन ये हकीकत है और आपको तस्लीम करनी चाहिए। 10-15 हज़ार बंदा, 20 हज़ार बंदा, 30 हज़ार बंदा भी कोई ज़्यादा नहीं होता। हुकूमत ने इस्लामाबाद का वो जो डी चौक का एहतजाज था उसको काउंटर करने के लिए 10,000 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार लगाए हुए थे, और फिर जिस तरीके से उन्होंने लोगों को ट्रैप किया, लोगों को इधर उधर मतलब अलग-अलग टोलियों में बखेर दिया, जिस तरह स्ट्रेटजी अपनाई जाती है, तो गिरफ्तारियाँ हुई, को हज़ारों लोग गिरफ्तार कर लिए गए। तो 10-15-20 हज़ार बंदे से कुछ नहीं होता। 5-10 लाख बंदा निकला हो और वो पुरअमन एहतजाज करे, पुरअमन धरना दे के बैठ जाए, जैसे मिस्र में तहरीर स्क्वायर पे हुआ था, ट्यूनिस में जिस तरीके से हुआ था, अरब स्प्रिंग के अंदर। इस तरह अगर पाकिस्तान में लोग निकलें तो फिर पूरी दुनिया का मीडिया जिस तरीके उनको दिखाएगा कि इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी निकले हैं, फिर वो लोग वहाँ बैठे रहें, एहतजाज करें या धरना दें कि जी जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते, हमारा मैंडेट वापस नहीं किया जाता, या आइन और कानून को जिस तरह वो हैं वो नाफिज नहीं किया जाता, और जो इदारे अपनी हदूद से तजावज़ कर रहे हैं वो अपनी हदूद में वापस नहीं जाते, इमरान खान को रिहा नहीं किया जाता, हमारा मैंडेट वापस किया जाए, तब तक हम वापस नहीं जाएंगे, तो फिर सूरत हाल कुछ अलग हो सकती है। अच्छा, इमरान खान की बहन अलीमा खान ने एक ख़बर दी है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर आसिम ने आज इमरान खान का तिबी मुआयना किया है, उनके कुछ टेस्ट किए हैं। पेम्स हॉस्पिटल की जो एक टीम थी वो भी उनके साथ थी। इमरान खान का बॉडी मसल जो है वो कम हो गया, उनका वज़न कम हो गया, यानी इमरान खान को
फ़िज़िकल टॉर्चर तो नहीं किया गया, लेकिन उनको ज़हनी तकलीफ़ जिस तरह दी गई, जिस तरह उनके ख़बरें आई कि जी उनके सेल की बिजली बंद कर दी जाती है, फिर उनको खाना जो है वो अच्छा नहीं दिया गया या साफ़ खाना नहीं था, जिस वजह से उनको उल्टियाँ भी होती रही हैं, फिर अखबार बंद कर दिया, टीवी बंद कर दिया, उनको सेल से नहीं निकलने दिया गया, उनको सेल से बाहर निकल के एक्सरसाइज नहीं करने दी गई, जिस वजह से इमरान खान का एक बयान ये भी आया था कि मुझे मेरा खाना जो है वो हज़म नहीं होता, तो वो मुश्किल पैदा होती है, तबीयत अजीब होती है उसे। ज़ाहिर है एक बंदा, उसकी अगर रूटीन है कि वो एक्सरसाइज करता है, खाना खाने के बाद वो अपनी कैलोरीज बर्न करता है, उसी से फिर ज़ाहिर है उसका खाना हज़म होगा या उसका जिस्म फिट रहेगा। और ख़ान साहब का जिस तरह आप सब ने देखा होगा उनको तकरीरें करते हुए, और जिस तरह वो घूमते फिरते थे, जिस तरह वो एक्टिव थे, माशाल्लाह 71-72 साल उनकी उम्र है। आजकल का 20-30 साल का नौजवान इतना एक्टिव और इतना फिट नहीं होता जितना इमरान खान 71-72 साल की उम्र में हैं, लेकिन अब उनका बॉडी मास जो है वो कम हुआ है, यानी उनकी ये जो मसल हैं, मतलब बाजू के मसल आप कह लें, ये वाले मसल जो जिस तरह होते हैं, तो ये अब इसमें कमी आई है। ये अलीमा खान साहब ने बात की है। उसके बाद बैरिस्टर सलमान सफदर जो हैं, उन्होंने एक बड़ा दावा कर दिया। आज इमरान खान की जो दरख्वास्त ज़मानत है उस पर समाअत थी, बुशरा बीबी की भी साथ लगी हुई थी, लेकिन वो अब पोस्टपोन हो गई हैं, वो हफ्ते डेढ़ के बाद उन पर समाअत होगी। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा है कि नवंबर के अंदर इमरान खान जो है वो रिहा हो जाएंगे। मैं आपको ये खुशखबरी दे रहा हूँ। अच्छा, ये खुशखबरी उनकी ठीक है इस हवाले से कि अगर बात आइन और कानून की हो तो इमरान खान तो शायद आज से 5-6 महीने पहले रिहा हो चुके होते, लेकिन जिस तरह उनके ऊपर केसेस डाले जाते हैं, नए से नए कोई नई से नई चीज़ निकाल के ले आते हैं और उनको जेल के अंदर रखने की कोशिश की जाती है, तो सलमान सफदर साहब के बकौल सिर्फ एक केस रह गया जिसमें उनकी ज़मानत होनी है, और वो है तोशाखाना 2 का केस। अब उसमें ज़मानत होती है तो ज़ाहिर है उसके बाद तो इमरान खान पर कोई केस नहीं है, वो रिहा हो जाएंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि इमरान खान को वैसे रिहा होने देंगे? अच्छा, फिर एक और बहुत बड़ी खबर ये है कि हुकूमत ने इंसदाद दहशतगर्दी जो एक्ट है उसके अंदर तरमीम जो है वो कायमा कमेटी को सेनेट में भेजी थी, उन्होंने उसको मंजूर कर लिया। अब उसके बाद वो फाइनल करते हैं उसको, जब उसमें जो नई प्रपोज़ की गई हैं तरमीम, उसमें एक ख़तरनाक तरमीम ये है कि सिक्योरिटी इदारे जिस किसी को भी अमन व अमान के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से खदशा तसव्वुर करेंगे या उन्हें लगेगा कि ये दहशतगर्दी कर सकता है या कोई ख़तरा बन सकता है, तो 3 महीने तक उसको अपनी तहवील में रख सकेंगे। 3 महीने तक कोई अदालत कुछ नहीं कह सकेगी। हाँ, 3 महीने के बाद उसको फेयर ट्रायल का हक दिया जाएगा, यानी 3 महीने 90 दिन अपने पास रखने के बाद उसको अदालतों में पेश किया जाएगा, फिर उसके ऊपर ट्रायल चलता रहेगा। अदालतें माशाल्लाह कितनी आज़ाद हैं वो आपको भी पता है। अभी तक की क्या सूरत हाल है, बेशक नए चीफ जस्टिस आ चुके हैं या जो भी वो कुछ कर रहे हैं उसमें कुछ चीज़ें हौसला अफजा हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर कोई मायूसी है, आवाम पे छाई हुई है। लेकिन अगर आप इस तरमीम के ऊपर देखें कि क्या इसके पीछे गेम हो सकती है, क्या यह मुमकिन है कि इमरान खान साहब को भी कल कहा जाए कि ये तो नुक्स अमन के लिए ख़तरा है? जैसे PTI के आम कारकुन, आम MPs MNAs, छोटे मोटे लीडर्स, उनको 3 MPO में जेलों में बंद किया गया। शहरियार अफरीदी को कितनी दफ़ा जेलों में बंद किया गया, बार बार 3 MPO के केसेस डाल के। अली मोहम्मद ख़ान थे, शादाना गुलजार थी, वो पता नहीं कितने MP MNAs थे। 3 MPO क्या है? सिंपल सी चीज़ है कि जी जिसके बारे में DC ये कह दे, डिप्टी कमिश्नर ये कह दे कि ये बंदा अमन व अमान के लिए ख़तरा बन सकता है या कहीं पे कोई ख़राबी पैदा कर सकता है, नुक्स अमन का ख़तरा हो सकता है, तो इसको मैं ऑर्डर करता हूँ कि इसको इतने पीरियड तक जेल में रखा जाए। अब जब ये चीज़ें हो सकती हैं तो इंसदाद दहशतगर्दी का जो एक्ट जिसमें तरमीम की जा रही है उसके जरिए इमरान खान को भी रखा जा सकता है। फिर दूसरी चीज़ें जो खबरें आ रही थी कि इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में भेजा जा सकता है, तो आप ये देखें कि इस तरमीम के तहत लफ्ज़ है सिक्योरिटी इदारे, तो सिक्योरिटी इदारों में मिलिट्री भी आती है, एजेंसीज़ भी आती हैं। तो अगर उनको लगता है कि इमरान खान जो है, लगता क्या है, वो तो कहते हैं, अक्सर ये बातें आती रहती हैं ना कि ये फितना है, नून लीग भी यही कहती है, ये फितना है, ये फसाद पैदा कर रहा है, मुल्क जो है इसका दुश्मन है, मुल्क में नुक्स अमन पैदा करता है, ये पाकिस्तान का खैर खा नहीं है, यहूदी एजेंट है। ये हर तरफ से हम ये बातें सुनते हैं, नून लीग की तरफ, पीपल्स पार्टी, उनके सहाफ़ी, हामी, सिक्योरिटी ज़राए और बड़ी बड़ी चीज़ें आती हैं। तो क्या इमरान खान को भी मिलिट्री कोर्ट में इसी तरह लेके जाया जाएगा ताकि उनके ऊपर मज़ीद दबाव डाला जा सके कि जो उनके सामने डील रखी जा रही है इसको आप एक्सेप्ट कर लें, वरना फिर आपका मिलिट्री कोर्ट में हम आपको लेके जा रहे हैं या मिलिट्री तहवील में लेके जा रहे हैं, और फिर उसके बाद आप देखिएगा। मकसद तो ज़ाहिर उनको तोड़ना है, उनको डराना है। और बुशरा बीबी जिस तरह अदालत में आज जज के सामने रो पड़ी, वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ थी कि उन्होंने जज को कहा कि मुझे अदालत से इंसाफ की उम्मीद नहीं है, मैं इसलिए नहीं आती हूँ, मैं कंबल मेरा और चीज़ें जो हैं वो गाड़ी में पड़ी हैं, जब आप कहेंगे मैं वापस जेल में आ जाऊँगी। और वो रो पड़ी कि ये शख्स जो अंदर पड़ा हुआ है इसकी किसी को परवाह नहीं है, किसी जज को कोई परवाह नहीं है। तो खैर उनका रोना बनता है जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है। अच्छा, इन खबरों के हवाले से अब इमरान खान का जो गुज़श्ता रोज़ ट्वीट आया है 3 नवंबर को रात 8:07 पे, उसमें इमरान खान ने उनके अकाउंट से जो ट्वीट हुआ, ज़ाहिर है इमरान खान की तरफ से पैगाम आया होगा। उन्होंने कहा था कि ये जो भी तमाशा लगा हुआ है या जो भी जुल्म हो रहा है, बढ़ रहा है, मैं अपने तमाम लोग जो हैं उनको
ये बताना चाहता हूँ कि अपनी इस डिमांड के ऊपर मजबूत हो जाएं। तमाम मीडिया प्लेटफार्म, सोशल मीडिया प्लेटफार्म, पार्लियामेंट, प्रोविंशनल जो असम्बलीज़ हैं उनके अंदर या स्ट्रीट प्रोटेस्ट हैं उनके अंदर ये अपनी डिमांड सामने रखें और हम इनसे पीछे नहीं हटेंगे। रूल ऑफ लॉ और जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिहा किया जाए और हमारा जो स्टोलन मैंडेट है उसको वापस किया जाए। और इस डिमांड से, ये जो कानूनी डिमांड है हमारी, जो जायज़ डिमांड है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। इस खबर को आप जोड़ के देखें नजम सेठी की खबर के साथ, बाकी जो खबरें दे रहे हैं कि इमरान खान को जो है डील की ऑफ़र हुई है दोबारा से कि 2 हफ्ते का आपके पास टाइम है कि अगर आप मान जाते हैं तो ठीक, नहीं तो मिलिट्री कोर्ट जाएंगे। तो इमरान खान ने ये, अगर आप उसके साथ जोड़ के देखें तो समझ आता है कि उन्होंने इनकार कर दिया है, सरासर इनकार, जैसे पहले वो करते होते हैं कि मैं हार नहीं मानूंगा, ये इनकी भूल है। जैसे वो ट्वीट्स में उनके मशहूर ज़माना के, और उसके अलावा इंटरनेशनल जो आर्टिकल उन्होंने लिखे टाइम के अंदर, और भी कुछ जरीदे थे उनके अंदर ये आर्टिकल लिखे कि एक सिर्फ चीज़ जो रह गई है, मुझे कत्ल करना बाकी रह गया है, तो ये चाहते हैं तो मुझे कत्ल करें, तो ठीक है कत्ल करके भी देख लें, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, मैं इनके सामने झुकूंगा नहीं। तो अब भी ये जो डील की ऑफ़र है, कोई भी चीज़ हो, इमरान खान डील तो कबूल नहीं करेंगे। ये दुरुस्त है या गलत है, ये एक अलग डिबेट है कि इमरान खान को कर लेनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसके ऊपर बहुत सारे लोगों का मुख्तलिफ मतलब एक अपना मौक़िफ़ है, मेरा भी मुख्तलिफ मौक़िफ़ है कि इमरान खान को डील लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि जो यहाँ माशाल्लाह हमारे यहाँ सूरत हाल है, आवाम जिस तरीके से नहीं निकलती, 5 से 10 लाख जो रिक्वायर्ड है, यही बात सलमान अकरम राजा भी कर रहे हैं, तो फिर इमरान खान कब तक जेल में पड़े रहेंगे। ये बात तो तय है कि इमरान खान, ये जो छोटे मोटे एहतजाज होते हैं, 10-20 हज़ार के लोग निकलते हैं, इससे बाहर नहीं आने वाले। हाँ, उन्होंने इनकार कर दिया डील लेने से। अब वो क्या होता है उनके साथ, ये हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर पता लग जाएगा, और ये जो नया बिल आ रहा है इससे भी पता लग जाएगा। इसके अलावा पार्लियामेंट में नए कुछ कवानीन जो है वो पास करने की बाज़ सुनाई दे रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद 34 करने का बिल जो है वो मंजूर हो गया है। इसके अलावा आर्मी चीफ़ की जो मुद्दत मुलाजमत है उसको 5 साल करने का जो बिल है वो भी कहीं पेश किया जाएगा। आर्मी एक्ट जो है उसमें भी शायद कोई मंजूर होता है, नहीं होता, इस हवाले से भी जो चीज़ें हैं वो बाद में आपके सामने रखेंगे। लेकिन डील और जो धमकी है इमरान खान को, उसके हवाले से मैंने चीज़ें आपके सामने रख दी कि क्या इसमें सच है, क्या झूठ हो सकता है, क्या इम्कानात हो सकते हैं, इमरान खान कबूल करेंगे या नहीं करेंगे। मेरे से ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।